परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंडरम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे 88। उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे 88। उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी
जाखे तो वहाँ जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझत और न ठोरे। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी होए। कबीर साईं मिलेंगे, वो पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर के अपनी महिमा को स्वयं ही ठीक ठीक बताया है। उनसे पहले जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष हुए हैं, उनमें कुछ ईश्वरीय सिद्धि शक्ति होती थी और वो कुछ अन्य प्राणियों से हटकर कुछ चमत्कार दिखा दिया करते थे, जिस कारण से हमने उनको भगवान मान लिया और परमात्मा से प्राप्त प्राणी उनको समझ बैठे। फिर उन्होंने जो भी हमें मार्गदर्शन किया, हमने वो सब से हर्ष स्वीकार किया। उदाहरण के तौर पर जैसे एक अगस्त ऋषि हुए हैं, उन्होंने एक सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त की। पहले हजारों लाखों वर्षों के जीवन होते थे और सारी उम्र में उसने एक सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि क्या चीज होती है? सिद्धि परमात्मा की भक्ति करके अपने अंदर परमात्मा की कुछ शक्ति संग्रह कर लेते हैं और उस परमात्मा की शक्ति से फिर कुछ, क्योंकि परमात्मा की शक्ति तो फिर हटकर काम करा करती है, और उसी को संग्रह करके फिर वो कुछ चमत्कार दिखा देते हैं। अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले डोके
एक सिद्धि प्राप्त कर ली कि 7 समुद्रों को एक घूंट में वो पीकर हजम कर जाता था। गोरखनाथ जी ने सिद्धि प्राप्त कर ली सारे जीवन में यदि किसी प्राणी की आयु शेष हो और वो किन्हीं कारणों से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको वो जीवित कर देता था। जिनकी आयु शेष नहीं होती थी वहां ये फेल हो जाते हैं। एक सिद्धि प्राप्त कर ली उसने कि जिस भी वस्तु को वो किसी मंत्रित कोई मंत्र बोल कर हाथ लगा दे वो सोने की हो जाती थी। और फिर इन सिद्धियों को प्रयोग करके सारे जीवन में जो भक्ति संग्रहित की थी उसको खत्म कर जाते हैं। और फिर ये लास्ट में जीव के जीव और 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते की योनि प्राप्त करते हैं, शरीर प्राप्त करते हैं। परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया है कि जिनको तुम भगवान मानते थे ये परमात्मा नहीं है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को आप भगवान और सर्वशक्तिमान अजर व अमर की संज्ञा में लेकर इनकी पूजा किया करते थे, ये परमात्मा नहीं है। और जो इनकी भक्ति करते हैं उनका मोक्ष कभी नहीं हो सकता। 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते थे 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आए थे एक लीला कर रहे थे जुलाहे की, धानक की, कबीर परमेश्वर जी, तो उस समय यही सच्चाई कहा करते थे जिसका भयंकर विरोध हमारे धर्म गुरुओं ने किया और परमात्मा को बदनाम कर दिया, बहुत यातनाएं दी। उस समय तो ये कुछ समय के लिए परमात्मा की महिमा को दबा दिया गया। कहते हैं सच्चाई को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज वही वचन जो परमात्मा ने बोले थे, आज दास वही आपके सामने उन्हीं सदग्रंथों से रूबरू कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, जिन सदग्रंथों को हमारा हिंदू समाज बहुत ही शिरोधार्य मानते रहे। और हमारा ये मानना था कि इन सदग्रंथों में जो लिखा है वो बिल्कुल 100% सत्य है, 100% सत्य। अब वो उन सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। तो हम क्या सुनते थे? हम बकवाद सुना करते उन नकली संतों, ऋषियों, आचार्यों और शंकराचार्यों से। और उन्होंने सब सदग्रंथों से हटकर अपना लोक वेद बना के पूजाएं काल के दूत का काम करके हमारे सारे पूर्वजों को उनको भूत प्रेत बना के कुत्ते गधे की योनि में डलवा दिया। और आज आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो, अपने सदग्रंथों को पढ़ पढ़ कर गदगद हो रहे हो और धिक्कार रहे हो मूर्खों को जिन्होंने हमें मिसगाइड किया। हमारे सदग्रंथों को ठीक से न समझकर हमें अपने ही लोक वेद के आधार से इन भूत पितर देवों की पूजा तक सीमित कर दिया। जबकि हमारे सदग्रंथ कहते हैं इन देवताओं की पूजा करने से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और इन तीनों देवताओं की पूजा करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख बताया। और ये हमसे इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा की तरह नहीं कराते थे पर विष्णु शिव जी की तरह कराते ही थे। तो जिस कारण से समाज के अंदर कोई परिवर्तन आया नहीं, विकार बढ़ते चले गए, भगवान की आस्था घटती चली गई। क्योंकि परमात्मा जो सुख देता है, जो गुण उसमें लिखे हैं वेदों और गीता में, वो हमें प्राप्त नहीं हो रही थी। जिस कारण से हम धनी बनने के लिए पहले तो जंतर मंत्र का सहारा दिया, लेकिन जो क्रियाएं हमारे धर्म गुरुओं ने बताई धन लाभ के लिए,
वो सक्सेस नहीं हुई, वो सफल नहीं हुए, तो हमने फिर क्या सोचा, रिश्वतखोरी, चोरी, डाके, मिलावट करके हमने धनी बनने की कुचेष्टा की। ये हमारी भारी भूल रही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। जो उसके भाग्य में लिखा है, मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख। ना एक मासा कम हो सकती है यानी, और ना ही तिल बढ़ सकता है। भावार्थ है कि जो मस्तिष्क में आपका प्रारब्ध लिखा हुआ है, किस्मत बनी है आपकी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे सिर पटक लियो। यदि आप धनी बनने की कुचेष्टा करते हो मिलावट करके, और या कोई अन्य तरीका अपना के, चोरी करके, रिश्वत ले करके, डाके मार के, कभी सफल नहीं होगे। उसका बल्कि दुष्परिणाम घना भोगना पड़ेगा अपने। पुण्यात्माओं, जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, तब तक हम अपने किस्मत में लिखे हुए कर्मों का ही भोग रहे होते हैं। इससे हटकर कोई संत, वैसे साधु मिल जाते हैं, अच्छी आत्माएं मिल जाती हैं, वो कोई प्रेरणा कर देते हैं कि मंगलवार का व्रत रख लो, कोई बता देता है कि एकादशी का व्रत रख लो, कोई बता देता है कि गायत्री मंत्र जाप कर लो। हम वो भी करने लग जाते हैं साथ साथ इनके पैरेलल। हम फिर भक्ति भी करते रहते हैं, उससे कोई लाभ ना मिलने से फिर हम इसके साथ साथ ये बुराई भी शुरू कर देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। अपनी मूल पूंजी, इस मनुष्य जीवन के धन को, श्वासों को हम व्यर्थ करके चले जाते हैं, और फिर 84 लाख प्रकार के शरीरों में, इन प्राणियों में हम न जाने कितने युगों तक भटकते रहते हैं। फिर कभी मनुष्य जीवन का दाव लगता है तो फिर यही साजबाज फिर मिलता है, और यही डले ढोके फिर मर जाते हैं। कोई थोड़े बहुत पुण्य हो गए, किसी कारण से स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में अपने कर्मों को भोग कर खत्म करके पुण्य कर्मों को फिर नरक में चले गए। नरक के अंदर जो पाप थे वो खत्म हुए, उनको भोग कर फिर 83 लाख योनियों में आ गए। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहते पहले गए तुम्हारे दादे परदादे, उन्होंने तो आकर बताया नहीं कि उनके साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं उन्होंने भी ऐसे ही एक दिन सबने चला जाना है। और परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी भगवान से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से हमें सतर्क करना चाहते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में आपने कोई पुण्य भी कर लिए, कोई मंत्रों का जाप भी कर लिया, तो उन पुण्यों के आधार से आप पहुंच जाओगे जिस भी इष्ट की उपासना की। आप स्वर्ग में चले गए, वहां अपने पुण्यों को किसी तरह बरतो, किसी तरह खर्चो, आपका वो कमाई धन वहां डिपॉजिट हो जाता है उस इष्ट के बैंक में, और उसके ऊपर वो अपना चार्ज लेता है। किसी कोई लेता 10%, कोई लेता 15%, कोई लेता 25%। तो ये सभी अपना ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड के देवता। जैसे होटल वाले होटल खोल लेते हैं, वहाँ कोई जाओ, उनने तो अपना चार्ज लेना है। 10 रुपये की रोटी होंगी तो 50 जरूर लेगा। ठीक इसी प्रकार ये देवता अपना स्वर्ग होटल बनाए बैठे हैं, और यहाँ पर पुण्यकर्मी प्राणी जो अच्छे पुण्य कर लेते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। इनके तो एजेंट हैं ये जितने धर्मगुरु हैं, ये नकली, ये हमें केवल स्वर्ग तक का ही टारगेट बताया करते थे। हम यहाँ धर्म करते हैं, स्वर्ग में उन्हें खा खर्च के फिर पाप नरक में भोगते, क्योंकि हमारे जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते, हमको दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी।
और एक परमात्मा ने रहम किया हमारे ऊपर, इस काल को श्राप दे दिया कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नियत खाया करेगा। यदि ये श्राप इसको नहीं लगता, ये कभी भी मनुष्य जीवन नहीं देता आपको। ऐसे एक और बना देता, 84 लाख प्रकार के ये जीव बना रखे, एक और बना के छोड़ देता, खाते रहते धक्के। तो परमात्मा ने इसको कंपलसरी कर दिया इसके लिए कि फिर इसकी मजबूरी बन गई एक मानव शरीर आपको देने की। तो ये कैसे देता है? जैसे 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक प्रकार से तो जैसे टर्न वाइज परमात्मा का विधान बना रखा भगवान ने, तो इसकी मजबूरी बन गई। इसने फिर अपना एक कानून बना दिया कि आपके कुछ पुण्य ऐसे शेष रख लेता है ये, जिससे आपका कभी नंबर आवेगा 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भटक कर दुख उठा के फिर आपका कभी मनुष्य जीवन का नंबर आवेगा, तो इतने पुण्य आपके शेष रख लेता है कि आपको मनुष्य जीवन उस एक क्रम वाइज मिलता है, टर्न वाइज, जो पशु पक्षियों की योनियों को शरीरों को भोग कर वहाँ भटक कर कष्ट उठा के प्राप्त होता है। और दूसरा ऐसे प्राप्त होता है जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले और उन्होंने आपको भक्ति से चार्ज कर दिया। 64 लाख भगत बने थे परमेश्वर कबीर उस धानक के जुलाहे के उस समय, और शूद्र जाति इतनी अछूत माने जाते थे, उनके निकट ये सवर्ण जाति के जाया बीजी करती थी और कहते मरता क्या नहीं करता। जिनके इतने कष्ट टूट रहे थे, कहर टूट रहे थे, भगवान के पास जाते थे, एक दूसरे से सुनकर और जाते स्वस्थ हो जाते थे। और जिनको जो स्वस्थ हो गए, जिनको राहत मिल गई, तो उनके से उसने कोई भगवान दूसरा दिखा ही नहीं। और फिर भगवान कहा करते बेटा भक्ति करना, ये मंत्र जाप करना, नहीं तो ये कष्ट फिर आ जाएंगे तुम्हारे को। तो हम उस डर से वो भक्ति भी करते रहे, जिस कारण से आज आप लगभग 15-20 मनुष्य जीवन प्राप्त कर चुके कंटिन्यू, जो आज भक्ति पर लग चुके हैं और भक्ति के लिए भटक रहे हैं किसी साधु संत फकीरों के पास या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में। ये वो पुण्य आत्माएं हैं, 64 लाख वो शिष्य हैं जो परमात्मा के साथ जब उस समय रहे थे और उनको चार्ज कर गए थे, तो उनको मनुष्य जीवन मिलता आ रहा है। और मनुष्य जीवन से आए प्राणी में ये एक स्वभाव न्यारा होता है, उसकी आदत न्यारी होती है, नम्रता भी भिन्न होती है, आधीन्य होती है और भगवान की तरफ भी उसमें विद्यमान रहती है। उसके लिए वो कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। तो आप वो प्राणी हैं, भगवान के लिए भटक रहे थे, आप मनुष्य जीवन से ही चले आ रहे हो। और यदि जैसे भी उस समय मालिक ने आपको चार्ज किया, वो बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद तो आपको भक्ति मिली ही नहीं। तो आपके पिछली बैटरी व इन्वर्टर चार्ज था पुनः का, उससे ही आपको मनुष्य मिलते रहे। और यदि अब ये फिर चार्जर ना लगता तो सारे पुण्य खत्म हो गए, आप 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाते। तो ऐसे समय में आपको प्राइम टाइम में संभाल लिया कि इस समय मनुष्य जीवन और भगवान की चाह, वो पिछले जन्म में मनुष्य ही थे। तो आप उन प्राणियों में से हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि आगे गए न बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे यहाँ से को पुण्य बने तो स्वर्ग में गए, क्योंकि दोनों अकाउंट खुले, आपके दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड भी बैड भी, पुण्यों का भी पाप का भी, तो दोनों जमा होते हैं आपके डेली। जैसा आपको सत्संगों में बहुत बार बताया है दास ने कि पुण्य तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, उनका तो कोई समय से निर्धारित है दाता ने जो अब कर रखा आपको। बाकी वैसे स्वाभाविक पुण्य ये बनते ही रहते हैं। कहीं पशु पक्षियों को दाना डाल दिया, कितना कोई प्याऊ बनवा दिए, कितना भंडारे कर दिए, कोई कंबल बैठ दिए, ये तो एक सिंपल सा धर्म है, ये कोई पुण्य नहीं है विशेष। ये तो ऐसा है जैसे हम मंगलवार का व्रत रखा करते, 100 रुपये की बूंदी बांट देते और बड़े खुशी बनाया करते, बड़ा दान कर दिया। तो इसमें परमात्मा ने कहा है कि जिन हर जैसा सुमरिया
और ताको तैसा लाभ ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आप। कि जिन्होंने जितना भी भगवान की भक्ति की है उतना ही उनको लाभ मिल गया। और ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास बुझेगी गिलास के गिलास गट गट पियोगे। जब लग दसैनी आब, तो हम पहले ओस चाटा करते और तृप्ति हो ही नहीं रही थी, और अब आप गिलास के गिलास पी रहे हो। यहाँ पर कोई पाठ करवा रहा है, कोई जोत बोल रहा है, कोई सेवा कर रहा है, और कैसे वैसे दान कर रहे हो। और फिर ये दान, ओए है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। इस विश्व में गुरु नहीं, इस दास के अतिरिक्त आज वर्तमान में। और गीता जी में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं हो सकता। कुपात्र को, जो गुरु नहीं है, उनको गुरु मानकर आप दान करते हो, वो तो भाड़ में गया उनका पैसा, उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 का बेनिफिट आपको होगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि ओसा प्यास न भाग ही, और जब तक दसैनी आब, यानी ये डट के भक्ति और दान धर्म नहीं करोगे तब तक आपकी तृप्ति नहीं हो सकती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आप छोटे मोटे धर्म करते रहे, उनके आधार से फिर स्वर्ग में चले गए। अब स्वर्ग, यहाँ पुण्य थोड़े होते हैं, पाप गड़े। पाप तो अपने आप हो जाते हैं। करोड़ कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, और करोड़ जीव एक दिन में मारे। ये तो आप पर मरण लग रहे। और जब तक परम संत से उपदेश नहीं होगा तो उनमें बचाव नहीं हो सकता, क्योंकि डुप्लीकेट लाइसेंस किसी ने बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी काम नहीं करे। जैसे आपको बहुत बार बताया है कि आपके दोनों अकाउंट इसलिए खुले हैं क्योंकि आपने उपदेश नहीं ले रखा। आप दीक्षित नहीं है, परम संत से, अधिकारी से आपकी दीक्षा नहीं है। जिस जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चालक प्रमाण पत्र ड्राइवर का, और जिसके पास वो मान्यता प्राप्त है, यानी अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, और वो सड़क पर जा रहा है गाड़ी लेकर, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो 100% बरी होता है। 90%, 10% कुछ कारण देखा जाता है, जांच अधिकारी देखता है, भी कोई ब्रेक फेल हो गया या किसी और कारण से दुर्घटना हुई है, तो 10% चांस होते हैं उसको, वो भी कोई छोटी मोटी दंड दिया जाता है। नहीं तो 100% बरी है वो व्यक्ति जिसका ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस उसको दिया जाता है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस देने वाला अधिकारी उसकी जांच करता है, गाड़ी चलवा के देखता है, वो फाइनल करता है, लिख कर देता है कि ये बिल्कुल ट्रेंड आदमी है, तो उसको दोष नहीं लगता उस दुर्घटना में हुई मृत्यु का। किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो फिर भी उसको दोष नहीं है, अपराध नहीं बनेगा। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है और लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, उससे दुर्घटना होगी, सीधा जेल होगी उसकी। इसी प्रकार जब तक हम परम संत से दीक्षित नहीं होंगे तो हम उस तरह हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और जिन्होंने नकली संतों से ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, तो डुप्लीकेट लाइसेंस है। तो डुप्लीकेट लाइसेंस वाले दोनों को दंड मिला कर है, बनाने वाले को और उसको लेने वाले को। तो पुण्यात्माओं, दास एक तो कहता है आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित समाज है, आप खूब आसानी से परख सकते हो कि गुरु सतगुरु कैसा होना चाहिए। परमात्मा का विधान है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। तो इन सदग्रंथों का जानकार इस पृथ्वी पर हो आज के दिन, क्योंकि मेरे ज्ञान ने सुनकर चाहे कोई अटपट बना भी लियो,
इससे पहले आपने खूब पता है, न कख भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। और आपके रूबरू सब संतों के इतिहास रख दिए, उनके जैसे मीडिया ने सहयोग दिया, उनके इंटरव्यू ले लिए, फिर उनकी बनाई बुक अनुभव की आपके सामने कर दी और सदग्रंथों को से तोल कर माप कर दिखा दिया। कोई भी खरा नहीं उतरा, सारे डुप्लीकेट। तो अंडरस्टूड हो जाएगा आपको हु इज गुरु, रामपाल इज गुरु इन दिस वर्ल्ड। तो आपके अब बनेंगे वो कर्म, एक दान करोगे 1000 का फल मिलेगा आपको, 1 रुपये का। और फिर जब आपको यहाँ बुलाया जाता है, उसके लिए बताया परमात्मा की वाणी है, संत मिलन को चालियो भाई तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। ओहे एक यज्ञ किया करते थे ये राजा लोग, उसमें 100 मन 100 मन घी, देसी घी लगाया जाता था। और 100 मन देसी घी लगेगा जहाँ पर कितनी तो उस पर सब्जी पूरी और हलवा खीर बनेगी, और कुछ उसमें से हवन में लगाया जाता था। तो कितना खर्च उसके साथ और होगा जहाँ 100 मन घी लगे। तो ये एक यज्ञ होती थी जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग करके और अनुष्ठान किए जाता। तो आपको वो पुण्य कोटक यज्ञ समान, आप वहाँ जहाँ से भी चले हो यहाँ तक इस सच्चे दरबार में दास के सत्संग सुनने के लिए, जहाँ से आपके यहाँ तक कितने कदम बनते हैं, चाहे आप रेल में हो चाहे किसी चीज़ में, लेकिन वो कदम काउंट होते हैं। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, यानी इस भाव से आने वाले का, विनम्र भाव से, एक सच्ची श्रद्धा से अपने पद पोस्ट और धन के अभिमान को घर पर रखा हुआ है। जब संत मिलन को चाले, और यहाँ ऐसे आवे जैसे बालक होते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी जाते हैं विद्यालय में, जहाँ भी उनको बैठने को कह दिया जाता वही पंक्ति बनाकर तुरंत बैठ जाते हैं। अध्यापक खुरकाते धमकाते भी हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का भी उनको कोई क्रोध नहीं, कोई अभिमान नहीं होता। तो ऐसे भाव से आने वाले भक्तों को वो लाभ प्राप्त होता है। तो कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे, यानी प्रस्थान करते हो जितने कदम पग यहाँ तक बनेंगे आपके, एक एक यज्ञ समान। और फिर ये भी अंदाज़ा लगा लियो कि आपको दास ने जो विधि बता रखी है अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है। तो फिर क्या फायदा। और इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, वो सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद से अपना भक्ति मार्ग पर ना लगना। तो दास ने आपके समक्ष सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ रूबरू कर दिए कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और ये दास उनके अनुकूल साधना दे रहा है कब से, सन 1994 से। और दास ने पहले तो घर घर जाके सत्संग किए, पर क्योंकि हमारे पास वो मूल धन था, वो मूल ज्ञान था मुझ दास के पास, जो अभी तक छुपा के भगवान ने रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। वो मूल ज्ञान और मूल मंत्र ये मुझ दास को परमात्मा ने 1988 में प्रदान कर दिए थे। 1994 में दास को इनके आगे दान करने का आदेश दे दिया था, यानी गुरुपद दे दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने। तो 1994 से दास यही मंत्र इसी सतिथि से 3 समय में दिए जाते हैं मंत्र।
पहला मंत्र, फिर जो पहले मंत्र की कुछ कमाई बन जाती है उसके बाद सतनाम, ये सेकंड मंत्र। और जब सेकंड मंत्र की खूब कमाई हो जाएगी, आप में दृढ़ता आ जाएगी, आप डगमग ना रहोगे, मालिक पर आश्रित हो जाओगे, उस समय आपको वो अनमोल खजाना सार शब्द आदि नाम, सार नाम वो फिर दिया जाता है। ये दास पहले से ही ऐसे दे रहा था। दास ने कबीर सागर भी नहीं देखा था, देख सचकर मान लियो, क्योंकि दास का एक भी वचन आप ये सोच लियो इसमें कोई असत्यता नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हमने दास को परमात्मा ने मूल ज्ञान दिया जो कबीर सागर में भी कुछ वो अंश नहीं है, और उसकी पूर्ति गरीबदास जी की वाणी में है। इन दोनों से भी हट कर दो और मूल ज्ञान है वो दास को प्राप्त हुआ, तो उसके आधार से परमात्मा के आदेश अनुसार दास वही आपको दीक्षा दे रहा था। फिर परमात्मा फिर घर घर जाते थे, इतनी सत्संग और पाठ हो गए कि हम घर घर नहीं जा सके, एक एक दिन में 6-6 जगह पाठ प्रकाश करना पड़ गया। फिर हमने बच्चों ने भक्तों ने भक्तों को परमात्मा ने प्रेरणा की, एक आश्रम बना लिया करौथा गांव में जिला रोहतक के। तो वहाँ हम फिर सब सामूहिक पाठ एक जगह करने लगे सबके जैसे अब चले। ये सब परमात्मा की समय अनुसार प्रेरणा और परिवर्तन उन्हीं की कृपा से होता है। तो दास के मन में एक प्रेरणा आई कि हे परमात्मा, आपका ज्ञान सत्य, आपका नाम सत्य, आपकी भक्ति सत्य, लेकिन आपके सत्य को आपके अन्य बच्चों तक पहुंचाने के लिए जितने प्रमाण हमारे पास अब उपलब्ध हैं ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि पहले तो कबीर जी को परमात्मा मानना तैयार नहीं। ठीक है, जो हमारी शरण में आ जाते थे, भगवान सबका दीक्षा लेते थे, उनको सुख हो जाता था, वो तो होना ही था, तो वो तो टिके रहते थे कुछ दिन, और उनको 2, 3, 4 ऐसे लाभ भी हो गए, एक ना होया तो वो फिर डगमग हो जाते थे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। तो यह समस्या दास के सामने आने लगी कि परमात्मा यदि इन वेदों ग्रंथों में और आपकी महिमा मिल जावे तो आपके बच्चे आपको आसानी से सब पहचान सकते हैं, और इसका कोई विकल्प नहीं। क्योंकि आप 600 वर्ष पहले आए थे, आपने 64 लाख लोगों, परिवारों के लोगों के, भक्तों के दुख दूर किए थे और आपके चेले बन गए थे। आपने एक लीला करी थी और सब भाग गए थे। तो परमेश्वर ने कहा था कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदावे, कि देखा देखी भक्ति का वे रंग नहीं ठहरावे। जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा और हृदय में यह खटक नहीं लाग जाएगी कि इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं पृथ्वी पे, तब तक दाता आपकी शरण में जीव नहीं टकेगा। तो उस दिन के बाद ऐसी प्रेरणा करी दास को परमात्मा की एक वाणी याद आई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते हैं। एक के बाद पर्याप्त थी मेरे लिए कि परमात्मा ने कहा कि वेदों में मेरी महिमा का गुणगान है। अब वेद हमने कभी देखे भी नहीं थे, सुने थे। हमने गीता तो खूब पढ़ी थी, देखी थी। तो दास ने सबसे पहले देखा कि वेदों का सारांश, ये संत जन बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता वेदों का सारांश है, संक्षिप्त ज्ञान है। तो मैं गीता में देखता हूँ। अब जब श्रीमद् भगवद गीता को देखा, ओ तेरा बुलाओ ये बंदी छोड़े, सारी महिमा परमात्मा की रखी। गीता ज्ञान दाता कहता है मेरे से कोई अन्य और परमात्मा है जो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उसकी शरण में जाने से तुम्हें परम शांति होगी। तो मेरे धरती पर कहीं कहीं कदम टेके, कलम उठाई, गीता को नए सिरे से फिर अनुवाद किया, तो आज आपके पास गहरी नजर गीता के रूप में विद्यमान है। और बड़ा आश्चर्य हो रहा था दास को कि अनुत्तम माने इन नकली अनुवादकर्ताओं ने श्रेष्ठ कर रखा। अनुत्तम का अर्थ रख तेरा गजब हो, बैड का अर्थ और कोई गुड लिखे, और फिर भी बुद्धि में नहीं आवा किसी के, क्योंकि हम तो विद्यार्थी थे, श्रद्धालु थे।
और हमने उनको धर्मगुरु मान रखा था, जिन अनुवाद कर रखा था, तो हमारी बुद्धि उस पर काम नहीं करे थी कि इसमें कुछ विवेक करें कि अनुत्तम को अति उत्तम कैसे लिख दिया। वर्जमाने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, और 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम शब्द को अति उत्तम कर रखा है। और जब गीता जी का अनुवाद कर दिया, फिर दास के मन में आया कि इन वेदों को भी लाएं, कहीं से मिले, तो वेद लाए। उन वेदों में इन्होंने अनुवाद गलत कर रखे, अधिकतर 90% गलत अनुवाद कर रखे, क्योंकि अनुवादकर्ताओं का दृष्टिकोण रहा है लोक वेद, और लोक वेद के आधार से भगवान को निराकार माना जाता है, और वेदों परमात्मा सह शरीर, उसका नाम कबीर है, और वो एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके आता है। तो उसके बाद दास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और फिर ये पुस्तकें बनाई, सीडी बनाई और भगत समाज में प्रवेश की। तो जो भी सुना था वो चक्कर काटता हुआ था, हो तेरा गजब भैया, ऐसा ज्ञान हमारे सदग्रंथों में, हे भगवान, जैसे सपना सा टूट गया हो, ऐसा हमारी स्थिति होगी। और आज आप देख लो कितना उम्र उम्र का परमात्मा के बच्चे इस सत्य ज्ञान को समझकर आ रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं, तो हम अपना केवल निर्धारित यानी अपना कर्म ही भोग रहे होते हैं, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है। और किस्मत बनती है आपके संग्रहित संचित कर्मों से कुछ पुण्य और पाप निकाल कर एवरेज से, जिसके पाप गणे हैं उसमें तो पुण्य घड़े पापों की रेशो ज़्यादा आपके जीवन में, पुण्य है उन पुण्यों की रेशो कुछ आपके जीवन में, दोनों मिलाकर प्रारब्ध यानी किस्मत यानी एक जीवन बना दिया। तो जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते हो तो यही कर्म भोगते हो। अच्छा, अब पर प्रसंग चल रहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। अब गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, थे पूछो वेद पुराण। पहले परमात्मा स्वयं आए थे, हमें खूब सुख दिया, आशीर्वाद से हमें तृप्त किया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये टेक तो नहीं सकते, पर इन्हें इतना तृप्त कर दूं, इनको 10-20 मनुष्य जीवन तो मिल जाएंगे, कुत्ते गधे की सूर की योनियों में ना जाएंगे। और फिर संभाल लिए। अब जैसे ऐसे समय में आपका जन्म, ऐसी तरफ कोई कहीं जा रहा था, कोई नीलकंठ पर, कोई केदारनाथ पर मर गए बेचारे परमात्मा पाने के लिए, और कोई अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वहाँ भी मारे जाते हैं, और नहीं भी मरते हैं तो डले ठोकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने आपको उस समय इतना चार्ज कर दिया, तो आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे, फिर संभाल लिया एन समय पर। तो प्रसंग चल रहा था कि आप एक विचार कीजिएगा, आपसे कितने पुण्य और विधिवत कराए जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सदग्रंथ करा रहे हैं, और उसके बाद भी आपका उभारा धीरे धीरे बिल्कुल बहुत स्लोली हो रहा है, आपका उत्थान हो रहा है। ये तो दास को मालूम आप में कितनी परमात्मा की कृपा हो रही है आपके घरों में। लेकिन आप कितने भूखे हैं, आत्मा कितनी प्यासी है, कितनी निर्धन होगी है भक्ति धन से, कि आप यहाँ आ रहे हो मनोमन के, और श्रद्धा के बिना तो यहाँ आया नहीं जाए इतनी दूर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 100 से, कोई 500 से। और क्योंकि एक तो ज्ञान ऐसा गजब का आत्मा ने अपने आप खींच लेता है, कोई विकल्प नहीं छोड़ता कि धरती पर कितोर भगवान है या कोई और ज्ञान है। तो एक तो यूँ कारण बन गया, आपको डगमगे हो ही नहीं सकते, और हम डगमग नहीं होंगे इस सुपथ पर चलते रहे तो अपने घर भी पहुंच जाएंगे। हमें भ्रमित करने वाले रास्ते में मिलते रहे, वो हमें डगमग कर देते, नहीं ऐसे नहीं इधर जाओ, वो उस दिशा को छुड़वा देते थे जो सही दिशा थी, और हम दूसरी दिशा पकड़ के यही धक्के खाते रहे। तो कहने का भाव ये है कि आपको यहाँ जब बुलाते हैं, आपको कितना पुण्य मिला।
यहाँ पर शास्त्र अनुसार साधना कराई जाती है। और जब तक हम इस परमात्मा कबीर जी की भक्ति नहीं करेंगे, साहिब की भक्ति नहीं करेंगे, तो कहीं हमारा ठौर ठिकाना नहीं। कैसे? जैसे आप पुण्यों के आधार से स्वर्ग गए और स्वर्ग के पुण्य आपके खत्म हुए तो वहाँ से धक्का दे दिया जाता, जैसे यहाँ मृत्यु होती है आपकी कोई नहीं पूछता कब मरोगे, आपका समय पूरा हुआ और तुरंत वहीं से ऑफ कर दी जाएगी बटन। जैसे ये मोबाइल वाले करते हैं, जिसने पैसे ना भर रखे, पैसे खत्म हो गए, वहीं से ऑफ कर देंगे, आपकी कोई ना पूछे, फिर वो खाली खोखा पड़ा रहेगा फिर मोबाइल। तो इसी प्रकार भगवान वहाँ से आपका रेंज चलती है। जब आपके वो समय समाप्त हो जाएगा, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, तो वहीं से ऑफ कर देंगे, फिर से मिट्टी न ठाएँ फिर यो कितना। तो कहने का भाव ये है कि पुण्य स्वर्ग में खाए, वहाँ से धक्का मारा चलो नरक में, नरक के समय पूरा किया, फिर चलो पृथ्वी पर गधा बनो, गधे का समय पूरा हुआ फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ चलो सुअर बनो, और फिर ऐसे सब कुछ भोग भाग कर फिर आ गया फिर मनुष्य बनो। क्योंकि एक परमात्मा ने दया कर रखी है कि एक मनुष्य जीवन तो मिले ही मिलेगा, और उसमें फिर हम यही डले फिर ढूंढेंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं हमारे पास। तो ये चलो चलो मिटेगी। बिन साहिब की बंदगी कई ठोड़ ठिकाना ना। बिन साहिब की बंदगी, साहिब कौन? भगवान राम, अल्लाह, खुदा। वो कौन है वो राम? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोहि कबीर हुआ। वो है वो परमात्मा, वो साहिब। गरीबदास जी उस साहिब की बंदगी के लिए प्रेरित कर रहे, उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, उस कबीर भगवान की तरफ ये संकेत है कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब प्रसंग आता है कि आप कितने भूखे और कितने निर्धन हो गए भक्ति धन के, और आपको अब गिलास के गिलास पिलाए जा रहे हैं इस भक्ति के, और फिर भी आप तृप्त नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपको प्यास इतनी हो चुकी है। 600 वर्ष पहले वो 64 लाख भगत ही तृप्त हुए थे, बाकी अन्य जो हैं ये अपने पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, और दुर्भाग्य उन पुरानियों का जो अन्य नकली संतों के पास आज भी फंसे बैठे। तो उनके अंदर से वो पहले वो निकल कर आएंगे जो 64 लाख परमात्मा के 600 वर्ष पहले शेष हुए थे। उसके बाद फिर अन्य भक्तों पर फिर कलम चढ़ाई जाएगी, कलम, क्योंकि वो तो काल के खेमे में है, फिर नए सिरे से कलम लाई जाएगी, और उनका भी उद्धार होगा। जब यहाँ बरवाला आश्रम आकर दीक्षा ले लेंगे वो भी पार होंगे। अब जैसे आपसे यहाँ पर आपसे कितनी अच्छी साधनाएं और भक्ति कराई जाती है। आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, और प्रथम मंत्र प्राप्त करके भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको तुरंत ही मनुष्य जीवन मिलेगा, चाहे उसने एक मंत्र का जाप किया हो, चाहे दास उपदेश देता है और केवल उसमें बोला हो साथ साथ, और तो भी मृत्यु हो जाए। वैसे तो होएगी नहीं। बाकी मैं एक आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी यदि हो जाता है किसी के साथ, तो समझ लो वो जुड़ गया भगवान से, उसके अंदर भक्ति बीज उग गया, वो बू गया, और वो फिर चलेगा तो अगला जन्म तुरंत मनुष्य का मिल जाएगा। 10 महीने में फिर आ लेगा सुथरा कमीज पहन कर, बढ़िया चोला पहन कर, लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष। तो इसलिए जो भक्त यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो दुख उनके यहाँ आने का कारण भले ही कोई कष्ट, कोई कष्ट है, संकट है, या कोई अन्य कारण है, कोई रोग है, तो उनके लिए वो रोग वरदान सिद्ध होगा। अब आम समाज को वो ज्ञान तो है ही नहीं जो भक्ति वाला है, क्योंकि हमारे पास तो PhD हो चुकी है हमारी,
और दास जो विधान बताता है वो परमात्मा का है, परमात्मा ने बताया है, इसमें अंतर नहीं होगा। ये अलग बात है कि आपका कद समझ में आवेगी तो ये दास बता रहा है सही है, क्योंकि जो शिष्य हो जाते हैं वो शिष्य बच्चे होते हैं वचन के, जिसको नाद के शिष्य यानी बच्चे, पुत्र पुत्री, जो भी इस दास से उपदेश ले चुका है। तो जिन्होंने इस दास से दीक्षा ले ली वो इस दास के वचन के पुत्र पुत्री होगी। और उनकी आयु कैसी है? अब यहाँ पर कोई तो 10 वर्ष से दीक्षा लिए हुए है, कोई 15 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, क्योंकि सन 1994 से दास ये दीक्षा देने लगा था, जिसको लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं, 20 माह शुरू हो गया। जो पुराने भक्त हैं, जो यानी 20 वर्ष के, 18 के, 15 के, 10 वर्ष से दीक्षित हैं, तो वो तो फाइनल हो चुके हैं। वो तो दास जो बोलता है सारी सत्य है, वो सारा सत्य स्वीकार करते हैं, उनको तो नो डाउट रहा, खत्म होगी उनकी शंकाएं। अब रही बात के कोई 2 वर्ष से दीक्षित है, कोई 4 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई महीने 20 दिन का, किसी ने आज ही जन्म लिया है। यानी जिस दिन आपको ये सत्य मंत्र मिलते हैं, पूरे गुरु से दीक्षा मिलती है, उस दिन आपके ये मानव जीवन का जन्म माना जाता है। तो उस आधार से कोई 10 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है, कोई 6 महीने का है, कोई 2 साल वर्ष का बच्चा है। तो छोटे बच्चों को जो दास बता रहा है, यानी कम समय से हमारे से जुड़े हुए हैं, वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो उनको जो दास ये कथा बता रहा है, ये विधान बता रहा है, बेशक उनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनके हृदय में इतना अवश्य है कि गुरु जी जो कह रहे हैं ये गलत नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वो पेन उठाकर खड़ा हो जाता है, पूछता कहता है पापा ये क्या है? तो पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो फिर पूछता है ये क्या है? कि पेन है। फिर वो क्या करने लग जाता है, पेन है, पेन है। फिर कहेगा अक पेन है बेटा। तो वो करता करता उसने धर के रख के और काम लग जाएगा खेलने। वो ना तो ये कहता है कि वो ये भी नहीं मानता कि पिताजी जो कह रहे हैं गलत हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि भी स्वीकार नहीं कर दी कि यू के चीज है पिताजी जो बता रहे हैं। तो आज कुछ भक्त ऐसे स्थिति में हैं, आपकी अभी ना मिट्टी है, और जब यह मिट जाएगी ना, फिर उस बच्चे ने कहेंगे रे पेन लाइए उठा के, भाग्य जागा और पेन उठा के ले पिताजी। तो अभी आपकी ना मिट्टी है, लेकिन इसने मिटावांगे खूब। तो देखो पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम बरवाला हमारा मूल काम है आपको मोक्ष दिलाना, गारंटीड मोक्ष, मुक्ति। और वो स्थान जो गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मैं नहीं जानता उस भक्ति विधि को, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत परमात्मा का दास ही बैठा है। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी मेरी भक्ति भी छोड़ छाड़ दे, सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन जब तत्वदर्शी संत की प्राप्ति हो जाए, फिर उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा सज्ञान न काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति कर और उसी की शरण में रहे, तो वो कौन है? वो आपको बता दिया। अंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्ती निभार सतगुरु पुरुष कबीर है, सब के सृजनहार। और कौन वो कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, अर्जात दुल्हा भेद निभाया, काशी माए कबीर वो धानक, वो दुल्हा, वो है वो सारी सृष्टि रचनार।
अब वो स्थान मिलेगा आपको इस सतलोक आश्रम पर वाला में। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है, या कोई आओ चाहे मत आओ, हमारा उद्देश्य है आपको काल के जाल से छुटवा के फॉर एवर सुखी करना, सदा के लिए सुखी करना। और आप आते हो यहाँ केवल कोई रोग है, हे भगवान रोग दूर हो जाए, किसी को कोई अन्य टेंशन है, कोई अधूरा काम रह रहा है, किसी की बेटी नहीं का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, आप तो केवल ये मांगने आते हो। और ये तो हम आपको रूंगे में देंगे, रूंगे में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। रूंगा क्या होता है? रूंगा, अब नए बच्चों को तो पता नहीं, हम बूढ़ों को खूब ज्ञान है। जब हम छोटे छोटे होते थे तो पहले पैसा नहीं होता था गांव में। सभी कार्य जो भी कोई वस्तु लेनी होती थी दुकान पर जाते थे, या दुकानदार वहाँ आते थे, फेरी लगाने वाले, कोई सब्जी बेचने या कोई कुछ बेर बेचने वाला, कोई फल लाता था। तो हमारी दादी जी क्या करती थी, एक बेला भर के गेहूं का, और सामने आकर बैठ जाता था वो कोई सामान बेचने, या जैसे कोई फल ले रहा है या कोई सब्जी ले रहा है, आलू या टिंडे, तो वो पूछा करती, भाई कैसे देगा टिंडे? तो क्या करता था, गेहूं के 2 बार, यानी गेहूं आपके एक बेला गेहूं है, तो तराजू में डाल दिया, और दूसरे पलड़े में टिंडे भर दिए, बराबर के तोल के टिंडे डाल दिए 2 बार। फिर मेरी दादी जी क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा यानी सौदा तो लिया जो होना था, रूंगा वो 2 टिंडे ठाकर और दे देता, लेता ही ना, भाई एक और दे दे, ले एक और ले ले। तो वो रूंगा कहा करते थे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, सौदे तिनारा। तो जो आपको ये कष्ट है, चाहे कैंसर का पाप हो, जब सच्ची नीति लागोगे ये दुख दूर होंगे। जब आपको सिद्ध कर दिया कबीर इज गॉड, और गॉड के नहीं कर सकता, भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप उससे फल प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्ति के योग्य बनना पड़ेगा। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, हंसा मौज ना पावता कोई तेरी चूक चाकरी मार। अब ये भी देखते हैं, आप सुनते इंटरव्यू, आशीर्वाद से ठीक हो गए, घर पे ही प्रार्थना की थी, नाम भी ना लिया, वहीं से मालिक पहुंच गए और वहीं से सुख देने शुरू कर दिए। और जो कोई कह रहे हैं मैं 4 बार आ लिया जी, कुछ राहत नहीं मिल रही, तो बताओ उसने के जवाब दूंगा, भाई वो जगह लगा रहे। इसके भी 2 कारण होते हैं। जैसे एक तो दीर्घ रोगी हो, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एडमिट भी करता है और लगभग 6 महीने का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो स्वस्थ होता है, लेकिन हो जाएगा कि वो ट्रीटमेंट सही है, और एक इंजेक्शन और 2 टेबलेट में ठीक हो गया। ये वो नौके जी मैं क्यों ना ठीक हो यार, वो तो एक कबराया स्वस्थ हो गया। तो ऐसे आपकी किस्मत के अंदर जो घने भयंकर पाप हैं, पहले परमात्मा उनने काटेगा, जो आपके जीवन नाशक होंगे। और फिर धीरे धीरे आपने ट्रीटमेंट लगे रहो, ट्रीटमेंट सही है तो किसी को 2 महीने पीछे हो जाएगा, किसी को 6 महीने के बाद होगा गारंटीड, जब विश्वास से लगे रहे। तो परमात्मा ने ये इसलिए किया है कि हमारा जो मूल उद्देश्य है आपकी मुक्ति कराना। और जैसे आप जिस परिवार में जन्मे हो, उनका उद्देश्य है जब तक आप कुछ लाभ देने योग्य हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, सारा परिवार होता है। और जिस समय आप हो जाते हो भयंकर रोगी और उठा कर भी घरवालन बैठाने पड़ते हो, नहाने धोने भी पड़ते हो, तो वो स्वयं प्रार्थना करने लग जाते हैं, भाई परमात्मा इसकी माटी संगवा ले, ये परमात्मा बेशक ठा ले, क्यों काम का ना रहा वो। तो कहने का भाव ये है कि इसको भी मद्देनजर रखना इस मार्ग पर चलने के लिए। आज जितना भी कोई रोगी है या किसी प्रकार का कोई कष्ट है, भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं, आपने सारे सुख देगा, पुत्र नहीं तो पुत्र देगा,
आँख नहीं है तो आँख भी देगा, धन नहीं है धन देगा, और आपका रोग भी दूर करेगा। लेकिन उद्देश्य क्या है मालिक का, ये भी समझ लेना। अगर आप उस पर खरे नहीं उतरोगे, मोक्ष कराने का उद्देश्य आपका नहीं होगा, तो फिर आपको वो थोड़ा बहुत जैसा करोगे वो मिल जरूर जाएगा, लेकिन ऑल इन वेन रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। अपनात्माओं, दास तो उस परमात्मा का एक कुत्ता है और आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो उस, और आपको जगाने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा हूँ, और जो जाग गया इस मार्ग पर लाग गया, बेड़ा पार हो जाएगा, उसका सारा धन बच जाएगा और सदा सुखी रहेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे यहाँ दुखी आते हैं, बिल्कुल दुखी आते हैं, उनको देखा भी नहीं जाता, इतना कैर टूट रहा है। वो क्यों टूट गया? अगर वो आज देखो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी से बताया था कि मेरी और इस काल की प्रथम सतयुग में वार्ता हुई थी, और इसने मेरे से वचनबद्ध करके ये कहा था कि 3 युगों में जीव ना ले जाना दाता वापस, और चौथे युग में आप कितने ले जाना। और इसने ये भी कहा था कि जो मेरा ज्ञान माने मेरा हो, आप क्या ज्ञान आधार से ले जाना, बाई फोर्स ना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था बलपूर्वक ले जाने का फायदा क्या, ये पहले वही ना गड्ढा करते, रह गया उल्टे धक्के आ मेरे यहाँ पर। तो ज्ञान से अपना बनाना, परमात्मा बोले तो ठीक से भाई। तो अब क्या है, अब ये इतना गजब का ज्ञान भगवान ने दे दिया। अब जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है या टीवी देखता है, वो हक्का बक्का रह जाता ठग्या सा कि हे भगवान यू ज्ञान है, और प्रमाण है तो सामने। एक तो दंत कथा सुनावे, किसी के नहीं समझ में आवे, और दास तो एक शब्द कहता है 4 प्रमाण सामने धर देता ठाक है, ले भाई गाटर से टेक दे है प्रमाण की, हल्लन न जगह नहीं किता है। तो फिर वो इतने गदगद हो जाते हैं, क्योंकि काल की बेड़ी घनी है हमारे, कोई लोक लाज की, कोई धर्म की, कोई बहन चाहती है तो मर्यादा घर के नहीं आने दे, कोई बूढ़े का प्रेरणा बड़ी है तो बच्चे नहीं जाने दे, कोई बालक का प्रेरणा होती है माँ बाप बाधा कर देंगे। तो वो मन में भी वहाँ मालिक को स्वीकार कर लेता है कि हे परमात्मा ये तो क्लियर हो गया, आपके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं धरती पे। और उसी दिन से इतना भी मान लेता है ना, उसी दिन मालिक पहुंच जाता है, उसका रुखाड़ा बन जाता है खड़ा होकर, और उसके रास्ते खोलने शुरू कर देता है। लेकिन आना पड़ेगा यहाँ पर, लियाओ भी वही के, कोई कारण बड़ा होगा फिर अपने बच्चे का। जब उसका हो गया हृदय से ये चाह लिया, आत्मा ने जब मान लिया कि कबीर इज गॉड, फाइनल हो गया, तो फिर उसका काम हो जाए शुरू। वो कैसे बंधन काटेगा और कहाँ कैसे आपको यहाँ पहुँचाएगा, किसी कारण से भी। तो इसलिए परमात्मा ने उसकी यश कर दी थी कि मेरा ज्ञान न माने तो मेरा, और तेरे ज्ञान न मानो तेरा। अब देखो परमात्मा चाहते हैं कि आपका मोक्ष हो, असंग जन्म हो गए आपको इसी प्रोसीजर में, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, मनुष्य बने, राजा बने, देवता बने, और फिर गधा बने। ये कर्म खत्म नहीं हुआ अभी तक। कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इधर कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वन धन राया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। कहते विष्णुनाथ के पुर को वहां जाके फिर वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, फिर बोर ना दे धरे रे। दोजक बेस्ट समीत देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी कसिया। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, ओए होए उस सतलोक में, यहाँ की 4 मुक्तियों को बड़ी अच्छी माना जाता है, और ये तो अस्थायी है। चाहे ब्रह्मलोक में चले गए, वहाँ भी ये चौथी मुक्ति
सारी मुक्तियां समाप्त होकर फिर नरक में जाते हो आप। कहते वहां 4 मुक्ति जो चंपी करती, यानी तेरे चरणों में पड़ी रहेगी। और माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो यहां आने वाले भक्त को, ठीक है, कोई दुख में आता हो तो प्रथम बार आया, उसको पता ही नहीं बेचारे को, तो रोग कटाने आया है। लेकिन यहां आएगा सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, कि कितना भयंकर रोग है, तुरंत आराम उसी दिन शुरू हो जाएगा, घंटे भीतर उसको नाम दीक्षा लेते। और यहाँ कुछ अधिकतर ऐसे आते हैं कि चलते हैं देख आते हैं वहाँ क्या हो रहा है। सभी बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा लाभ होता है, और एक बार देख आते हैं, चलो देखण आगे, ज्ञान सुन लिया, समझ में आ गया, नाम ले लिया, ठीक है। और वहाँ जाकर फिर कोई काल का दूत आवेगा कि इसका झाड़ा लगवा दो, वहाँ फलाने चल उसके पास ले चलो, झाड़ा लगा दो। ये वहाँ ले जाएंगे, झाड़ा लगा देंगे, हमारा कनेक्शन खत्म। और झाड़ा तो कुछ होना नहीं था। यहाँ पर ऐसे सैकड़ों भक्त इन 3 दिन के अंदर दास को भक्तों ने मिला कि ये इसका कैंसर थी यहाँ मुंह में, और ठीक हो गया था। और ले जाके इसने किसी ने बका दिया, झाड़ा लगवाया, उस दिन से फिर शुरू हो गया। ये मगा पड़ बाड़ में मर के कोई बात हुई है। जब यहाँ से राहत मिली और फिर बिना टिका गया, तो ये यूं मार खाते हैं आप। इसलिए परमात्मा अपना हाथ उठा लेता है और खा ले धक्के, और फिर दोबारा देर से सेटिंग होती है। जब मालिक में विश्वास हो गया, तो दास कहता है नाम तब लो जब आपका पक्का दृढ़ विश्वास हो जा, कबीर इज गॉड, और पृथ्वी पर कोई और जगह दिखाई ना दे। और फिर देखना, ये दास का यहाँ उद्देश्य क्या, 3-3 घंटे गला पढ़ाऊं, यही कि आपको पहले ज्ञान से परिपक्व करूं। ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छदाया, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। ये देखा देखी आते हैं, फलाना ठीक हो गया, हम भी चलते हैं, आ तो गई, लेकिन मर्यादा पर टेको, और फिर देखो परमात्मा के हाथ है, फिर देखो सुखमा लिख के रोज नए नए। तो इसलिए दास आपको पहले मर्यादा बताता है, और मर्यादा के बाद आपको दीक्षा दी जाती है। स्वीकार्य है तो लो, ना और दृढ़ता से ज्ञान सुनो, फिर पक्के हो जाओ। जब लो आप ले लेते हो, ऐसे देखेंगे तो भगवान भी देखेगा फिर। ये तो बराबर की बात से अंडरस्टूड है। अब जैसे आपसे दास अर्ज कर रहा है कि जिन्होंने आकर नाम ले लिया, यदि पक्के होकर लग गए, चाहे कोई हजार नो कह दे चलो वहां मत्था टेक ले, बस छोड़ दे, तो बोलना मत, मैं मरूं चाहे जीऊं, अब मालिक के शरण मरूंगा, तो यहां तक मरण में भी लाभ होगा, वहां मरण में भी लाभ कोई नहीं। वैसे तो मालिक की शरण में आकर जीव मरेगा नहीं, चाहे 100 बार कवा लो चाहे 1 बार कवा लो, विश्वास करो इस बात पर। मरे हानि उसको होगी जो मर्यादा नहीं। यहां आए प्राणी को हानि उसको होगी जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देगा। परमेश्वर का वचन है, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कहते हैं काल, जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, मेरी आन कान में रहेगी, तब तक तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा ही को छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो फिर भाई काल है सारा। जैसे वर्षा हो रही है, बाहर ओले गिर रहे हैं, और आप यहाँ शेड में बैठे हो, कोई नो प्रॉब्लम, और शेड तो बाहर निकल जाए बालक तो सिर फोड़ देगा। वो ओले कूद पड़न लग रहे, ओले कट्टा लगेंगे जाते ही, तो ये कालता नरे ओले गिरे हैं, जहां भी आप जाओगे ओले पड़ दे पाओगे आपने। केवल एक बचाव का स्थान है तो कबीर परमात्मा की शरण है, इसने छोड़ते हैं फिर ओले ओले हैं, कितना जालियो। तो दास आज आपको जो अधिकतर रोगी आते हैं, आत्मा दास की रोती है,
यहाँ तो रोने का समय नहीं मिलता, एकांत में जाकर मैं देखता हूँ परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया है। एक एक टूक को तरस रहे हैं, एक एक रोटी के लिए सारा दिन भटकते फिरते, और ऊपर से एक कहर अलग से टूटे हैं इनके ऊपर। किसी को संतान नहीं, वो उसी दुख में सड़ रहा है, जल रहा है। किसी का कैंसर है, किसी को और दोष है, और एक पल का इनको पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो इस कारण से परमात्मा से अर्जी लगाता है दास कि दाता हम तो इसे निकम्मे हैं, और आपको ही मालूम है हम कितने कैसे अच्छे होते तो चले जाते अभी से। अच्छे भी आप बनाओगे, दृढ़ता भी आप ही लाओगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर भी इतनी उसके बाद भी कोई मर्यादा ठीक नहीं रखता है और अपनी मनमानी करता है, फिर हमारी अर्ज भी फेल और भगवान भी मदद आपकी नहीं करेगी। तो सबसे तो कहने का भाव ये है कि जैसे एक भक्त के मतलब अच्छी कितनी इस ज्ञान से कितना फर्क पड़ा। एक भक्त का लड़का कति अपाहिज था और परमात्मा का नाम लिया उसने, वो आता रहा, कुछ राहत मिली उसको। राहत मिली तो वो तब तक 1 2 4 10 12 साल भर वो आया, उसको ज्ञान समझ में आ गया और उस बच्चे को सतनाम तक प्राप्त हो गया और फिर उसकी मृत्यु होगी। अब उस पिता को कति दुख नहीं था। उसने ये शब्द कहा कि जी आपका बच्चा शरीर छोड़ गया, सतलोक चला गया, वहां भी कोई बात ना, यह तो आत्मा परमात्मा की है और उसने देखना है कि उस अपनी आत्मा को वो कैसे छुड़वाओगा परमात्मा इस काल के जाल से। तो उन्हें बोला जी कति दुख नहीं बने, घनी खुशी हुई एक मेरा बेटा सतनाम लेकर मर गया। और आप तो कहते हो कि प्रथम नाम से मनुष्य जीवन मिलेगा और उसके तब भक्ति का बीज दृढ़ हो गया। तो देखो कितना हल्का हो गया। पहले वो कहर हो रहा था वो बच्चा, उसके लिए एक ज्ञान से हल्कापन और फिर समाधान हो गया। और वो ये गारंटीड बात है 10 महीने में यही सतलोक आश्रम में दिखा दूंगा उस बालक को, दूर नहीं जाएगा। तो हमारा यहाँ जो मूल सौदा है, जो मूल हम सौदा करते हैं वो तो इस आत्मा का कल्याण का है, और बाकी जो आपको सुख देंगे हम यहाँ परमात्मा देगा। दास तो देखो परमात्मा ने हमारे इस दास को खूब सतर्क कर रखा है कि अपने ऊपर कभी ना लेना, खुद भगवान ने नहीं ली। परमात्मा की एक वाणी है, सुख देता है दिए जात है, ये दाता दिन रैन और लोग भरम मोह पे करें ताते नीचे नैन। देने वाला परमात्मा कबीर जी है और दास को केवल एक बीच में आपका मीडिया बनाए बैठा है। और आपको आप कहते हैं गुरु रामपाल ने ये सो कर दिया, तो उसमें दास के नैन नीचे हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि देने वाला दे रहा है और लोग भरम मुझ पे कर रहे हैं ताते नीचे नैन। कहने का भाव ये है, देखो करेगा तो इस दास के माध्यम से। इस दास को ये समझ लो एक सिरिंज है इंजेक्शन लाने वाली, और यह ओके सिरिंजर बढ़िया नीडल है, इसमें दवाई है भगवान और लगेगी रामपाल के आशीर्वाद के माध्यम से। यह दवाई भगवान वाली जाएगी ऐसे। तो इस प्रकार आप जी ने पहले तो ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान के ऊपर दास ने जोर दिया है, भगवान का भी आदेश है कि घर घर देखो बोध विचारा सत्य नाम सब ठोर उचारा। घर घर में ये ज्ञान की चर्चा चलेगी, शुरू होगी। जिस घर में आप जाओगे जाते भगवान के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं सारे दिन, ना तो इनमें कोई ताश बत खेला करता, कोई इधर उधर की गप्पे मारा करता, फलाने ने ऐसे कर दिया, दकड़े ने ऐसे कर दिया, ये गप्पे मारा करते घर बैठ के। आज हमें फर्स्ट टाइम है कोई, या तो सुबह का नित्यनेम, दोपहर की रामायणी, शाम की आरती, बीच में मंत्र, हमें इतना बड़ा सिलेबस दे दिया। हमने बकवाद करने का समय को नहीं, और समय मिलता है तो मालिक की चर्चा ही करते और कराते हैं। कितना अच्छा समय मिल गया। तो कहने का भाव ये है कि पहले इस ज्ञान को समझो,
और ज्ञान समझ के फिर भक्ति शुरू करो। चाहे कितना भयंकर रोग है, भगवान परमात्मा ने प्रसन्न कर दो। वो कैसे प्रसन्न होगा? जिस दिन वो प्रसन्न हो गया, वो तो सोने कैसी काया बना दे जीव की 1 सेकंड में। एक बार 350-360 के लगभग कोड़ी थे, कोड़ी, और कबीर परमेश्वर के पास काशी में उनकी सुनकर महिमा इकट्ठे चले गए। 5-7 गए पहले तक। बोला जी हम ऐसे दुखी है और ऐसे है। परमात्मा बोले भाई तुम वो सारे को डियान बुला लो, जानो किसी ने, सारे ने जाना है कि उनको सबको बुला लो, पर एक बात है, तुमने भक्ति करनी पड़ेगी आजीवन, और भक्ति छोड़ दोगे ना फिर तुम्हें फिर हानि हो सकती है। कान पकड़े जी, कदे नहीं छोड़ेंगे और हम तो सदा आपके चरणों में पड़े रहेंगे। 360 कति कोडी चाम पड़ा था कट के, और परमात्मा ने आशीर्वाद मात्र से सारे 1 सेकंड में कति स्वस्थ कर दिए। कबीर भगवान ने अब वो हो गए स्वस्थ कति। अब जाते उन्हें तक 10-5 दिन तो महीने 2 महीने तो ठीक सी भक्ति करी, फिर हुए बकवाद भागी। कोई कितना किसी कपड़े पहरे अंडर, कोई ब्याह करवा लिया, और तो कोई फंड कर रहा है, वो भक्ति छोड़ गई। अब परमात्मा ने दास को एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि परमात्मा करता ऐसे भी सकता है, लेकिन वो करके देख लिया ये बकवादी को ना कब आते। अब उनको सुख भी दे दिया, फिर काल के पाले में जा खड़े हुए, क्या फायदा हुआ? वेस्ट मालिक की शक्ति खराब गई। लेकिन परमात्मा ने अपनी, वैसे मालिक की पावर तो एंड होता ही नहीं, लेकिन उस समय मालिक ने यह दिखाना था कि भगवान जो काम करा वो कबीर जी कर रहे थे, और इससे सिद्ध है कि कबीर इज गॉड। उस प्रमाण के लिए ये भी हमारे लिए सिद्ध होता है कि परमात्मा कबीर जी। एक बार दास एक गांव में एक भगत के सत्संग करण पाठ करा कर घर में जाकर, उनके पड़ोस में एक लड़की के, जवान लड़की, ब्याह रखी हुआ और शादी हुई थी। दोनों गुर्दे फेल हो गए और उनने छोड़ दी। सारे चेक करा ली, कोई राप नहीं, और खाट में पड़ी सोई आ रही, मुंह पर हाथों पर। तो हमारे उस भगत ने उनसे कहा कि आप दीक्षा ले लो, अरे यह लड़की, इनके आशीर्वाद नाम लेने से राहत मिलेगी तुमने। तो लड़की ने और उसकी माँ ने नाम ले लिया। फिर उनको उस भगत ने सलाह दी कि तुम एक पाठ करा लो घर पे, गुरुजी आते हैं पाठ कर देंगे। हम उनके घर पाठ करने गए तो वह लड़की एक चारपाई पर पड़ी और उठन की हिम्मत नहीं, उन्होंने कहती है उठती है नहीं। 6 महीने से खाट पकड़ रखी है। उसको उठा के भगत और परिवार वाले वहाँ जहाँ दास बैठा था वहाँ ले प्रणाम कराया। मैंने उनसे कहा कि इसको सेवा करवाओ, बर्तन साफ कराओ। भगत गए हुए थे 20-30 जैसे सत्संग जाते थे हम पाठ करा, तो खाना खुना बनाते थे वहाँ, इनका बर्तन साफ कराओ। उनके घर वाले सोचने लगे भाई तो कैसे बर्तन साफ करेगी। भगत बोले जो कहा है तुम ऐसे करो, इसको बैठाओ पिड्डे पे। वो बैठा दी, 2 घंटे बर्तन साफ करे और अपने आप उठ के चल पड़ी। अब वो कति स्वस्थ होगी, पूरे परिवार ने नाम ले लिया और 1 साल के बाद सब छोड़ गए और वो अपने ससुराल चली गई। आज तक जात नहीं बुझी रामपाल की। ऐसे कृत गनी भी हम। तो अब परमात्मा ने हमें भी दिखाया है कि इतना जल्दी ना करे, करना तो है लेकिन ये टिक जाएंगे जब सारा ठीक कर देंगे। तो इसलिए परमात्मा ने उनको आशीर्वाद से कोड भी ठीक कर दिया, फिर काल की बकवादों में। तो इसे हम पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि आपके अंदर भक्ति बनी रहे और धीरे धीरे आपका रोग ठीक हो, तब तक आप ज्ञान समझ जाओ। और जिसके मन में दोष है वो चला जाएगा, फिर कितने पृथ्वी ठिकाना नहीं, वापस में फिर भटक कर फिर आखिर में यही आना पड़ेगा। एक अभी कल ही मिल रहा था, एक बहन आ रही थी, उसको और उसका पति भी मिला। भक्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे ये बहन आई थी 3 महीने पहले और इसको बहुत समझाया नाम ले ले, इसका पति ने नाम ले लिया, इसने ना लिया।
और ये भी आप विचार कर लेना, जो यहाँ आकर दीक्षा नहीं लेकर वापस जाता है तो उसकी कोई करड़ाई है, कोई भयंकर कर्म उसको दुख देने वाला है, जिस कारण से काल उसने परमात्मा की ओट में आन नहीं दे रहा। तो 3 महीने पहले वो आई थी बेटी, नाम ना लेके गई, फिर छत पड़ गई उसके ऊपर और रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब सीधी पड़ी है कति अलण की न टहलन की। अब परसों लेकर आ रहे थे, जब बताई माँ बेटी उस समय क्यों ना लिया, तो नहीं वो नाम या बला टल जाती तेरी। ने बोले जी गलती बन गई, बता ये अब कैसे आ गई तू? अब सब अब रामपाल सही हो गया और कबीर भी भगवान हो गया, जब दे ही टूट गई। कल के चोर बता क्या कर लेन का। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो वो कट्टे में टल जा। इस समर्थ परमात्मा की शरण में आने से यदि मौत भी हो यानी सूली टूटना हो तो कट्टा लगकर ही बच जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं के दास, जैसे यहाँ सुनता है कई भक्त आते हैं, ये ऐसे तो घने मिलते समय जो बोला जी कति घना ठीक हो गया, थोड़ी सी कसर रह रही है। मैं कहा यह कसर तो रखनी है सारे, मैं कहा यह ना रही ना तो फिर भाग जाओगे वो काल के उसमें पाले में खड़े हो जाओगे जा करके। ऐसा नहीं, परमात्मा इतना दुख नहीं देने देगा आपको कि आपकी जान चली जा। तो इसलिए परमात्मा भी कहते हैं, हमें संकेत करते हैं कि सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें संकेत करते हैं कि हे भगवान ऐसा सुख ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, और इतना दुख दिए रखना दाता तेरी याद बनी रहे। तो पुण्यात्माओं हम सुखी होते ही भगवान बोलते हैं, और दुख जब हमारे ऊपर आते तो कर्मों के हैं, और फिर हमें भगवान याद आता है। तो हमारे अब देखो आपके पापों में आग लगा रखी, भगवान ने आग लगा रखी, जो संचित कर्म है उनके भी और जो प्रारब्ध वाले इनमें भी। जब कर्म जले हैं, जब भी घास जलता है तब भी धुआं धावा आग उग थोड़ी बहुत दिखे जानो दुख दे रही है, लेकिन कति रोग कटन लाग रहा है आपका तो थोड़ा बहुत कष्ट भी हो उसने सहन कर लेना। अब जैसे तो आपको जो भयंकर रोग थे, जो भयंकर दुखदायी कर्म है, पहले आपके उन पर कुवाड़िया चल रहा है परमात्मा का, और छोटे मोटे तो धीरे धीरे हो जाएंगे, सारे ठीक हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर के पास कोई भयंकर मरीज जाता है, वो सबसे पहले डॉक्टर उस स्थान का इलाज करेगा जहां से रक्त निकल रहा है, यानी जिससे उसकी जान जानी हो। एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई और कहीं रक्त स्राव हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर ये देखेगा कि इसका इस स्थान पर ऑपरेशन करें जिससे इसका खून रक्त बंद हो। और वो रो रहा है, डॉक्टर साहब टांग में दर्द घना है, हाय मर गया, तो डॉक्टर उसने ना देखता कि उसने तो चिल्ला लड़ते थोड़ी देरी तो फिर कर दूंगा ठीक, पहले ये रोग काटना ये करना जरूरी है जिससे इसकी मौत ना हो जाए। तो परमात्मा आप ताए हुए एक दुख न ठीक कराने खातिर, और परमात्मा आपके वो पहले ठीक करेगा जिससे आपकी मृत्यु, जैसे आपकी मृत्यु निकट आएगी, समय आपका रहा नहीं, एक्सटेंड आपकी है नहीं आगे आयु, तो सबसे पहले उस कर्म को बढ़ाएगा आपको जिससे आपकी एक्सटेंशन हो। उसके बाद फिर सुख तक दे जाएगा जब तक आप रहोगे शरण में। तो इसलिए आप विश्वास के साथ इस मार्ग पर लगे रहो, और जैसे दास कहे वैसे चलो, किसी की और बातों में आकर भगवान से दूर ना होना। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको सर्व सुख मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। ये सुख तो रुंगे में मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और मूल सौदा आपका मोक्ष होगा।
वो गारंटीड होगा। तो आज का सत्संग इतना ही। सत साई।